हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। अभी के इस सेशन में हम लोग जो है पेपर 2 का पढ़ाई करने वाले हैं। पेपर 2 में जो आपका इकोनॉमिक्स है उसके बारे में, उसमें हम लोग जो आपका सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है उस टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट। मार्केट पढ़ा है ना, मार्केट में आपका मार्केटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम में हमेशा एक ना एक क्वेश्चन तो परफेक्ट, आपका परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट मार्केट हो गया, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोली हो गया, एक क्वेश्चन तो इसमें से आना ही आना है। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊंगी अभी इस सेशन में इसके बारे में, सो दैट एग्जाम में आप क्या कर सको कि अगर आपको इस वीडियो को भी अगर आप एक बार ओपन कर लो तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो परफेक्ट मतलब क्या होता है? सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। ओलिगोपोली तो चलो ठीक है, बट मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली बहुत कंफ्यूजिंग लगता है ना, राइट? तो अभी इस वीडियो में हम ये सारे डाउट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, जो एक्चुअली में नहीं होता है, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ेंगे। परफेक्ट कंपटीशन जो होता है जहां पे सेलर्स काफी ज्यादा होते हैं, जैसे कि हमारे घर के आसपास की मार्केट एरिया की मैं बात करूं तो हमारे घर के जो सब्जी वाले होते हैं, जो ग्रोसरीज वाले होते हैं, जो आसपास जो घर के सोसाइटी के बाहर काफी मार्केट लगाते हैं, तो वहां पे एक ही शॉप काफी ज्यादा होता है, तो नंबर ऑफ सेलर्स मेनी। जैसे कि आपको कपड़ा लेना है, क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप जैसे कि मैं जहां रहती हूँ, मैं साक्षी एरिया चल जाऊं तो वहां कपड़े के मतलब बहुत सारे शॉप मुझे मिल जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये एक परफेक्ट कंपटीशन की बात हुई जहां पे सेलर्स का नंबर काफी ज्यादा होता है। सेलर्स का नंबर काफी ज्यादा होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मुझे अगर क्लोथ्स परचेज करना है तो मैं अपना साक्षी मार्केट को विजिट कर सकती हूँ, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा शॉप है। तो जब काफी ज्यादा शॉप है, सेलर्स जब काफी ज्यादा नंबर में है, तो सभी सेम नंबर सेम मतलब प्रोडक्ट बेचेंगे, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा, सभी का आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा। देखो, कनेक्ट करने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन जैसे कि जो हमारे घर के पास होता है, हमारे घर के आसपास जो शॉप होता है उसकी बात कर रही हूं मैं। तो घर के आसपास जो शॉप होता है, जैसे कि मान लो मैं क्लोथ शॉप की बात करूं, ठीक है, तो क्लोथ्स मतलब कपड़े की दुकान हो गई, ग्रोसरी का दुकान हो गया, घर के आसपास काफी ज्यादा होते हैं, तो नंबर ऑफ सेलर क्या हुए, मेरे पास नंबर ऑफ सेलर ज्यादा हो गए। अब नंबर ऑफ सेलर जैसे कि यहाँ बहुत है, तो सभी के सभी क्या करेंगे, सेम प्रोडक्ट बेचेंगे। सेम मतलब सेम प्रोडक्ट बेचेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। देखो, अब कुछ बच्चे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में बहुत आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं कि होमो का मतलब क्या होता है और हीट्रो का मतलब क्या होता है। देखो, होमोजीनियस में एक वर्ड आ रहा है होमो, जिसको हम अपने होम से कनेक्ट कर सकते हैं। किससे? होम से। और हमारे घर में सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम। तो होमोजीनियस मतलब क्या हुआ, सेम प्रोडक्ट हुआ, सेम प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हीट्रो की बात, हीट्रोजीनियस, हीट्रो में कुछ भी वर्ड सेम नहीं लग रहा, ना ही हम इसको किसी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो हीट्रो का मतलब हम समझेंगे जहां पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जहां पे मेनी नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, मेनी नंबर ऑफ सेलर होते हैं, बायर का भी रहने दो, मेनी नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ठीक है, सभी एक जैसे प्रोडक्ट को बेचते हैं। अब जैसे कि मान लो आपके घर में, एक घर के पास एक शॉप है, ठीक है, एक शॉप ये हुआ, एक शॉप ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है, एक ये हो गया, इतना सारा है, सबका क्या दुकान है, क्लोथ्स का दुकान है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये एक परफेक्ट कंपटीशन है और यहाँ पे हमें दिख रहा है many sellers are available। अब many sellers है तो सभी के सभी क्या बेचते हैं, अब सभी के सभी बेचते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब एक बात बताओ, जो साड़ी का प्राइस ये 500 ले रहा है, अगर ये वही साड़ी का ये 1000 लेगा और वही साड़ी का ये 5000 लेगा एंड उसी साड़ी का ये 100 रुपया लेगा और यहाँ पे 250 रुपये लेगा, तब तो ये डिफरेंट प्राइस हो जाएगा। और डिफरेंट प्राइस होने की वजह से एज अ कस्टमर मैं किसका दुकान विजिट करना ज्यादा पसंद करूंगी, इसका विजिट करना ज्यादा पसंद करूंगी। और अगर इसका दुकान बंद भी रहा तो मैं नेक्स्ट प्रेफरेंस इसको दूंगी, ठीक है।
तो ये तो आपका गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ये समझ में आया। फिर आपस में ये शॉपकीपर्स भी लड़ने लगेंगे कि नहीं, जब तुम भी वही साड़ी बेच रहे हो, मैं भी वही साड़ी बेच रही हूँ, तो तुम क्यों इतने सस्ते दाम में दे रहे हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जबरदस्ती इनके हिसाब से, इनके अकॉर्डिंग अपना प्राइस चेंज करना होगा। तो मैंने क्या अपना प्राइस रखा? नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, जो ये प्राइस रख रहा है, अगर ये प्राइस रख रहा है 5,000, तो मुझे भी वो साड़ी का प्राइस 5,000 रखना होगा। मैं भी उसका 5,000 रखूंगी, मैं भी 5,000 एंड मैं भी 5,000, मतलब सभी के सभी फिर सेम 5,000 प्राइस रखेंगे। तो क्या मैंने खुद से प्राइस मेक किया या मैंने टेक किया? मैंने टेक किया, राइट, मैंने टेक किया प्राइस। तो इस चीज को क्या बोलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में हम प्राइस मेकर नहीं होते हैं, हम प्राइस टेकर होते हैं। मार्केट के हिसाब से जो प्राइस चल रहा है वहां पे, उस प्राइस को हम एक्सेप्ट करते हैं, उसी प्राइस में हम बाकी अपना सामान बेचते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर ये 5,000 रख रहा है तो बाकी सब भी 5,000 रख रहे हैं, और अगर कोई इसमें से कम करता है तो बाकी सब भी कम कर लेंगे, क्योंकि कस्टमर्स को पूरा नॉलेज होता है और कस्टमर्स कम जगह, कम पैसे में अच्छा सामान लेना पसंद करते हैं। तो वो वही शॉप जाएंगे जहां पे प्राइस सबसे कम होगी, प्राइस सबसे कम होगी। तो इस वजह से परफेक्ट कंपटीशन में आप प्राइस मेकर नहीं होते हैं, आप प्राइस टेकर होते हैं। क्या होते हैं? प्राइस टेकर। ठीक है, अब हम आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोलिस्टिक में भी आपका काफी हाई सेलर्स होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका सेलर्स तो काफी ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन सबका प्रोडक्ट अलग अलग होता है, ये याद रखना। ठीक है, सभी का प्रोडक्ट अलग अलग होता है। जैसे आप बोलोगे मैम एग्जाम्पल बता दीजिए, तो मैं यहाँ पे फिर से अगेन मैं रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, क्योंकि क्लोथिंग का एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी परफेक्ट में दे रखा है, तो क्लोथिंग का रहने दो, आपका रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल ले लो। चलो ठीक है, रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब जैसे कि आप गए हैं दुर्गा पूजा घूमने के बाद आप गए हैं कि कुछ मैं खा लूं घर से बाहर, तो रेस्टोरेंट काफी ज्यादा नंबर्स में होते हैं, तो देयर आर मेनी रेस्टोरेंट्स, बट मतलब मेनी सेलर्स है यहाँ पे। लेकिन हम सबसे ज्यादा जाना कहाँ प्रेफर करते हैं? जहाँ पे हमें टेस्ट काफी अच्छा ज्यादा मिलता है, जहाँ का फूड हमें पसंद आता है, जहाँ पे लाइकिंग होती है, जहाँ पे हमें पता है कि नहीं वहीं पे फूड अच्छा मिलता है। आपने देखा होगा मोमो का शॉप कितना आजकल होता है, बट मोमो हर कोई हर जगह से नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट चाहते हैं सब, फूड लाइकिंग चाहते हैं सब, सब उस चीज को चाहते हैं जो चीज हमें अच्छा लगता है। तो अगर हम ये शॉप जाते हैं तो हम यही शॉप जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ आपका परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक में। मोनोपोलिस्टिक में आपके पास काफी ज्यादा नंबर ऑफ सेलर तो होते हैं, लेकिन सभी का प्रोडक्ट क्या होता है? अलग अलग होता है, सभी का प्रोडक्ट अलग अलग होता है। प्रोडक्ट अलग होने की वजह से उनका कुछ कंट्रोल होता है प्राइसिंग पे, सम कंट्रोल ओवर प्राइसिंग पे कुछ कंट्रोल होता है ब्रांडिंग के वजह से भी। ठीक है, समझ में आ गया? मोनोपोलिस्टिक में देयर आर मेनी नंबर ऑफ बायर्स, मेनी नंबर ऑफ सेलर्स, अलग अलग सब तरीके का प्रोडक्ट बेचते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट होने की वजह से प्राइसिंग का थोड़ा उनके पास कंट्रोल हो जाता है, तो अपना प्राइस वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। ओलिगोपोली की बात करेंगे बाद में, पहले हम मोनोपोली पे आ जाते हैं। मोनोपोली मतलब होता है क्या? एकदम किंग की तरह रहना। मोनोपोली से ही याद रखना कि हम किंग की तरह रह रहे हैं। हम किसके तरह रह रहे हैं? किंग की तरह रह रहे हैं, ये हमारी सरताज है। ठीक है, मोनोपोली मतलब ये समझेंगे हम कि वी आर लिविंग लाइक अ किंग, मैं किंग की तरह रह रहा हूं। अब इसमें क्या होता है मोनोपोली में कि आपका सिर्फ एक ही दुकान होता है, इसका एक ही सेलर होते हैं, एक से ज्यादा सेलर नहीं होते हैं। यूनिक प्रोडक्ट होता है, कोई भी सब्स्टिट्यूट मतलब ऑप्शनल प्रोडक्ट नहीं है। अब एक बात बताओ, जब एक एरिया में उस चीज का वही एक दुकान है, तो मैं दूसरों का डिसाइड किया हुआ प्राइस रखूंगी या मैं खुद से अपना प्राइस डिसाइड करूंगी? मैं खुद से डिसाइड करूंगी। तो मोनोपोली आर प्राइस मेकर, प्राइस टेकर नहीं होते, प्राइस मेकर होते हैं। इनके पास पूरा फुल कंट्रोल होता है उनके प्राइस पे। क्या होता है? फुल कंट्रोल होता है उसके प्राइस पे। तो आप याद रखेंगे इस तरीके से कि मोनोपोली मतलब क्या बताया है मैम ने? मोनोपोली मतलब निधि मैम ने बताया है कि वी आर लाइक अ किंग, वी आर लाइक अ किंग। और किंग हमेशा एक यूनिक
यूनिक होते हैं। किंग के जैसा कोई नहीं होता है, यूनिक होता है। और मेरे यूनिक होने की वजह से मैं अपना प्राइस खुद डिसाइड करूंगा। मैं प्राइस मेकर हूँ, आई एम अ प्राइस मेकर। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हुआ मोनोपोली का। ये पॉइंट्स क्लियर हो जाने से बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको ऐसे पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कि मोनोपोली और प्राइस मेकर है या प्राइस टेकर है। तो मोनोपोली मतलब वी आर द ओनली वन, मैं एक अकेला हूँ, आई एम द किंग, मैं एक यूनिक पर्सन हूँ, तो मैं ही प्राइस डिसाइड करूंगा। अब आप बोलोगे मैम इसका एक दो एग्जाम्पल बता दो, तो मोनोपोली का मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, आईफोन फोन का। आईफोन फोन, ठीक है, आईफोन फोन हो गया। और इसके साथ साथ अगर आपको और एग्जाम्पल जानना है तो एयरलाइंस जो होते हैं, एयरलाइंस नहीं चलेगा, रेलवे, हाँ रेलवे, रेलवे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। रेलवे में आपने देखा है कि अलग अलग प्राइस लिया जाता है। प्राइस वो जितना रखेंगे आपको उतना में जाना है तो जाइए, नहीं तो मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सभी एक बार पढ़ लेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन, काफी हाई नंबर ऑफ सेलर्स, मोनोपोलिस्टिक हाई नंबर ऑफ सेलर्स, मोनोपोली ओनली वन सेलर्स। अब हम ओलिगोपोली में आते हैं। ओलिगोपोली में क्या है, फ्यू सेलर्स आर अवेलेबल, फ्यू सेलर्स आर अवेलेबल, मेनी नहीं है, वन नहीं है, कुछ सेलर्स है, कुछ सेलर्स। ठीक है, कुछ सेलर्स है और सभी के सब होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचते हैं। होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड क्यों लिखा है, फ्यू लिखा है ना, फ्यू मतलब कुछ सेलर्स है। तो हो सकता है कि इनका प्रोडक्ट इससे मैच हो लेकिन आपका दूसरे से मैच ना हो। ठीक है, एक ये आपस में इतने सारे सेलर्स है ना, इनका इससे मैच हो लेकिन ये दोनों से मैच ना हो, तो होमोजीनियस भी होता है और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी होता है। इंडिपेंडेंट प्राइस, वो अपना प्राइस खुद से इंडिपेंडेंट होके रख सकते हैं। ठीक है, अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एंट्री और एग्जिट बैरियर्स नहीं होती है। आपने देखा होगा घर के पास आज घर के पास देखा होगा आपने, आज कुछ नई शॉप खुली है, 4 दिन बाद देख रहे हैं कि ये शॉप बंद हो गई क्योंकि इसकी शॉप नहीं चल पाई, परसों कोई और आके यहाँ लगा दिया अपना दुकान। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे एंट्री एग्जिट में कोई बैरियर नहीं है। जिसको आना है रहना है अपना शॉप लगा सकता है, अगर चल पड़ी तो बहुत बढ़िया, नहीं चल पड़ी वो क्लोज करके आराम से चले जाता है और कल को कोई और आके वहां पे अपना शॉप खोल लेता है। तो ये क्या है, ये परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, एंट्री एग्जिट बैरियर नहीं होती है। मोनोपोलिस्टिक में होती है बैरियर, कम होती है, लेकिन क्या होती है, कम बैरियर्स होती है। ओलिगोपोली में आपका सिग्निफिकेंट हाई बैरियर्स होता है, लेकिन मोनोपोली में सबसे ज्यादा बैरियर्स होता है। आपने देखा होगा रेलवेज का इतना फायदा होता है, उनके जैसा कोई क्यों नहीं खोल पाया, क्योंकि वो मोनोपोली है और उनके जैसा खोलने के लिए आपको लीगल कंप्लायंस से गुजरना पड़ सकता है। ये बैरियर्स है, उनके जैसा कोई और ओपन नहीं कर सकता। दे आर ओनली वन, दे आर मोनोपोली, मोनोपोली मार्केट में वो रह रहे हैं, वो वहां पे एंट्री एग्जिट का काफी हाई बैरियर्स होता है। परफेक्ट कंपटीशन का कोई पावर नहीं होता है, मार्केट पावर नहीं होता है, जिसके वजह से दे आर द प्राइस टेकर। मोनोपोलिस्टिक में पावर होता है लेकिन लिमिटेड होता है। क्या लिमिटेड होता है बताया मैंने, रेस्टोरेंट वाले एक पनीर पराठा का प्राइस 100 से ज्यादा नहीं रख सकते, इससे कम ही रख सकते, तो लिमिटेड कंट्रोल है। ठीक है, लिमिटेड कंट्रोल है, क्योंकि मार्केट को भी पता है कि एक पनीर पराठा 200 में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो आपका 100 से कम में ही मिलना चाहिए। तो ये हो गया आपका मोनोपोलिस्टिक। ओलिगोपोली में आपका सिग्निफिकेंट पावर होता है, कुछ फर्म्स होते हैं ना, इसकी वजह से पावर होता है। और मोनोपोली तो फिलहाल किंग है, तो उनका तो पूरा का पूरा उनका ही पावर, उनका ही राज चल रहा है ना। अब अगर हम बात करें डिमांड कर्व, तो परफेक्ट कंपटीशन परफेक्टली इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब क्या होता है, रबर बैंड। अगर मान लो परफेक्टली इलास्टिक का मैं समझा रही हूँ आपको, यहाँ पे क्या बोला हमने यहाँ पे बोला है परफेक्ट कंपटीशन का जो डिमांड कर्व होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है। क्या लिखा था यहाँ पे, परफेक्टली इलास्टिक होता है। अब मान लो क्या होता है कि थोड़ा बहुत प्राइस में ये जो 4-5 शॉप है, यहाँ पे हम लोग 2-3 शॉप बना लेते हैं। दिस इज वन शॉप, अगेन नेक्स्ट शॉप, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। चलो इतना सारा शॉप है, ठीक है। अब होता ये है कि मान लो प्राइस चेंज किया इन्होंने, और कुछ एक प्रोडक्ट था, इसने उसका प्राइस रखा 100 रुपया, और बाकी भी चेंज कर रहे हैं, तो इसने रख लिया अपना 50 रुपया, इसने रख लिया मान लो 70 रुपया, इसने रख लिया 80 रुपया, ये अगेन 100 में बेच रहा है और ये 50 में बेच रहा है।
कुछ टाइम बाद इसका प्राइस घट के मान लो हो जाता है 90 रुपया, तो इसने अपना प्राइस कर दिया 40 रुपया। अब वो सेम प्रोडक्ट का है, क्या ये प्राइस चेंज होने की वजह से कस्टमर जो है यहां से यहां शिफ्ट करेंगे? यस, बिल्कुल करेंगे, जिसकी वजह से ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। थोड़ा भी प्राइस में चेंजेस करो, थोड़ा भी अपना प्राइस में चेंजेस करो, या थोड़ा भी अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी में आप चेंज करोगे ना, तो आपके जो कस्टमर है ना वो तुरंत अपना शिफ्ट मारेंगे, तुरंत शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है, दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से परफेक्ट कंपटीशन आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड शो करता है, ठीक है। अगर हम मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ओलिगोपॉली हमेशा याद रखना, ओलिगोपॉली हमेशा किंग्ड या डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये किंग्ड वर्ड अगर आपको पेपर में दिखेगा ना, तो किंग्ड वर्ड पूरे इकोनॉमिक्स में हम एक ही टर्म के लिए यूज करते हैं ओलिगोपॉली के लिए। किंग डिमांड कर्व, क्या किंग डिमांड कर्व ओलिगोपॉली के लिए। मोनोपोली अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो सिर्फ एक का ही अलग है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्टली इलास्टिक। मोनोपोली डाउनवर्ड, मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक डाउनवर्ड। मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली दोनों का डाउनवर्ड, बस ओलिगोपॉली का किंग डिमांड कर्व याद रखना। डाउनवर्ड स्लोपिंग हटा दो, किंग डिमांड कर्व बस याद रखना, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि काफी ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होता है, तो ये सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। मोनोपोलिस्टिक भी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। ओलिगोपॉली के पास पोटेंशियल होता है, लॉन्ग टर्म में ये इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। एंड मोनोपोली ये प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब काफी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेता है, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का प्राइस कंट्रोल नहीं होता है। मोनोपोलिस्टिक कुछ कंट्रोल कर लेते हैं प्राइस पर, ओलिगोपॉली कंट्रोल होता है, एंड मोनोपोली तो पूरा का पूरा ही कंट्रोल कर सकते हैं। इलास्टिसिटी की बात की जाए तो ये हाईली इलास्टिक होता है, क्योंकि आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर आप अपना प्राइस बढ़ा दोगे तो शॉपकीपर कल को कहीं और से वो सामान ले लेंगे, पर आप कल प्राइस ठीक कर लो अपना, वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होने की वजह से परफेक्ट कंपटीशन आपका जो है मार्केट, ये आपका हाईली इलास्टिक होता है। मोनोपोलिस्टिक रिलेटिवली इलास्टिक होता है, ओलिगोपॉली कम होता है इलास्टिक, और मोनोपोली तो बिल्कुल ही इलास्टिक नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर मान लो रेलवे ने अपना प्राइस बढ़ा के एक टिकट का 1000 रुपया कर दिया, अब आपके पास पहले वही टिकट आपको 500 में मिल जाती थी, अब वो आपको 1000 में मिल रही है, तो आपको अगर कहीं जाना है इस ट्रेन से तो आप ऐसे भी जाओगे ही जाओगे। अब टिकट का प्राइस बढ़े या घटे आपको तो उससे मतलब नहीं है, आप अपना जो काम है उसको तो नहीं रोक सकते ना, आप इस ट्रेन से तो जाओगे ही जाओगे। क्यों जाओगे आप? क्योंकि आपको पता है कि ये ही एक रास्ता है जो मेरे को वहां तक पहुंचा सकता है और कोई नहीं। अगर इसको छोड़ करके आप अगर एयरवेज से जाओगे तो एयरवेज तो और काफी महंगा हो जाता है, पर्सनल बाइक वगैरह से जाओगे तो वो भी और ज्यादा कॉस्टली होगा, इस वजह से आप इसी से जाना पसंद करोगे, जिसकी वजह से मोनोपोली का हमेशा डिमांड कर्व इन इलास्टिक रहेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन के काफी ज्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखा है। मोनोपोलिस्टिक का भी सब्स्टिट्यूट होता है, लेकिन सब अलग अलग होता है। जैसे कि रेस्टोरेंट, काफी ज्यादा रेस्टोरेंट है आजकल हमारे एरिया में, लेकिन सबका फूड का क्वालिटी अलग है, सबका फूड का टेस्ट अलग है। मोमोज के सेंटर बहुत है हमारे आजू बाजू में, लेकिन सबके टेस्ट की बात अलग अलग है, सबका मसाले अलग है, सबका खाने का देने का तरीका अलग है। ओलिगोपॉली लिमिटेड होता है, और मोनोपोली का तो कोई भी सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, मोनोपोली का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एडवर्टाइजिंग, अब जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, अब एक बात बताओ, जो दाल चावल बेच रहे हैं, क्या वो उनका एडवर्टीजमेंट, अपना शॉप का एडवर्टीजमेंट टीवी में कराते हैं, या फिर अपना शॉप का एडवर्टीजमेंट करा लो, या कुछ भी ऑफर हो गया प्राइस कम कर दिया, तो क्या उसका कोई एडवर्टाइजमेंट वो अपना पेपर वगैरह में छपवाते हैं? बिल्कुल नहीं छपवाते, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर वही रेलवे का प्राइस बढ़ जाए तो क्या वो आता है कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत तो आता है, पता लगता है। मोनोपोलिस्टिक ब्रांड डिफरेंशिएशन होने की वजह से काफी ज्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं। ओलिगोपॉली हाँ एडवर्टाइजिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट भी है इनके लिए, ब्रांड लॉयल्टी बनाए रखने के लिए। मोनोपोली अपना मिनिमल करते हैं लैक ऑफ कंपटीशन होने की वजह से, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो थोड़ा बहुत एडवर्टाइजिंग करके वो छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यूनिक फीचर की बात करें तो कोई फर्म जो है इन्फ्लुएंस नहीं होता है मार्केट प्राइस
मोनोपोलीज होने की वजह से। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोपोलिस्टिक में होता है। ओलिगोपोली सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं एंड मोनोपोली तो सोल सप्लायर है जो आपका रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। अब जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन का हो गया व्हीट या कॉर्न। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके घर के पास का ग्रोसरी का जो शॉप हुआ और अगर वो राइस बेच रहे हैं तो उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट भी होगा तो भी आप ले लोगे, प्राइस अगर ठीक नहीं दिया तो कहीं और शिफ्ट कर जाओगे। मोनोपोलिस्टिक रिटेल का क्लोथिंग या रेस्टोरेंट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर मोनोपोलिस्टिक। और ओलिगोपोली ऑटोमोबाइल्स या एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल्स या फिर एयरलाइंस। एंड मोनोपोली जैसे कि आपका हो गया वाटर सप्लाई। चलो यूटिलिटी कंपनी या फिर अगर ये नहीं समझ में आए तो आप रेलवे को भी एग्जाम्पल में लिख सकते हो जो कि बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट है। ठीक है, एक पॉइंट मैंने ऐड करने का सोचा था, मुझे ध्यान अभी जस्ट आया था पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। हाँ, ओलिगोपोली से दो वर्ड आपको याद रखना ही रखना है। एक हो गया आपका किंग डिमांड कर्व और एक हो गया कार्टेल। कार्टेल, ठीक है, कार्टेल। ये वर्ड याद रखना ही रखना है। इस वर्ड को गलती से भी मत भूलना क्योंकि ये सिर्फ इसी दोनों से कनेक्टेड है। तो ये रहा हमारा डिफरेंस पेज जो आपका मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड है। कहीं कुछ डाउट हो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो नीचे, ठीक है, एंड अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग। ओके।